तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्काइल क्या होता है। जब हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। नोमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा था। उसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मिथाइल। और उसके साथ अगर हैलोजन ऐड है तो उसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, उसका रिएक्शन करवाते हैं विद हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो वो अल्केन में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है कि ये एक अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल आयोडाइड। इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड और जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जिंक दोनों आयोडीन को लेके जिंक आयोडाइड बना देगा। और बाकी आपके पास ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल मिलके मीथेन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक बात जो है वो नोट करना ज़रूरी है कि जो हैलोजन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ अटैच होगा वही आपने हैलोजन एसिड लेना। यानी अगर यहाँ पे आयोडीन अटैच है तो अब हाइड्रोजन आयोडाइड हमने ले लिया। और अगर यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है तो हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का एक और मेथड भी है। वो ये है कि हम डायरेक्ट हाइड्रोजन भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लाडियम चारकोल। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। इस रिएक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। आर इस ए यहाँ से एक एच लेगा तो आर आर एच यानी कि अल्केन बन जाएगा। और एच और एक्स मिलके यहाँ पे हैलोजन एसिड जो है वो बना देंगे। तो ये हमारे पास है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आते हैं हमारे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, डेट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था। सी डबल ओ जिसमें अटैच होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो मोनो का मतलब है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच है उसके अंदर। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब, डी जब हम किसी भी चीज़ के स्टार्ट में लगा देते हैं तो उसका मतलब उलट हो जाता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है सी डबल ओ एच यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच करें। और डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा कि हम उसमें से रिमूव कर दें उसको। तो इसमें वो यही बताते हैं कि जब सोडियम साल्ट्स और फैटी एसिड यूज़ करते हैं, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं जिसके अंदर सोडियम लगा हो, और उसको जब हम हीट करेंगे विद सोडा लाइम, ठीक है, तो उसमें से CO2 जो है वो निकल जाएगा। अब ये सोडा लाइम क्या चीज़ होती है? सोडा लाइम को हम बनाते हैं, क्विक लाइम को जब हम ट्रीट करते हैं विद कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, और जो है कॉस्टिक सोडा वो NaOH है। देन उसको ड्राई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो इसको हम देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर भी कि हमारे पास एक सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। उसका रिएक्शन जब हम करवाएंगे NaOH के साथ, तो यहाँ से आप देखें कि सिर्फ R बाकी रह जाएगा और यहाँ से H। तो ये R और H मिलके RH यानी एक अल्केन बना देंगे। पीछे आपके पास क्या बचा? ये Na और ये Na और CO2 और ये एक और मिलके CO3। तो Na2CO3 आपका सेपरेट हो गया। इसकी हम जनरल एग्जांपल देखें तो ये प्रोपानोइक एसिड है बेसिकली, 3 कार्बन वाला एसिड जो है। इसका हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके सोडियम लगाया हुआ है, तो सोडियम प्रोपोर्शनेट ये आपके बना सोडियम प्रोपायोनेट, सॉरी। तो उसको जब हम ट्रीट करवाएंगे NaOH के साथ तो सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रुप है रिमूव हो जाएगा। तो पीछे आपके पास ये 2 कार्बन बचेंगे। तो ये दो कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ मिलके हमारे पास इथेन बना देंगे। और पीछे ये Na2CO3 ये अलहदा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात अगर आप लोग नोट करें तो ये रिएक्शन बड़ा यूज़फुल है, ख़ास तौर पे कन्वर्जन के रिएक्शंस के अंदर। कन्वर्जन का जो क्वेश्चन आपको आना है कि एक फंक्शनल ग्रुप दिया होगा और दूसरे में कन्वर्ट किया होगा, उसमें सम टाइम आपको चेन को छोटा करना पड़ता है। यानी 2 कार्बन वाले कंपाउंड को एक में कन्वर्ट करना है या 3 वाले को 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ये रिएक्शन जो है वो यूटिलाइज होता है। इस रिएक्शन को आप अपने नोट्स में चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। यानी अगर आप गौर करें तो रिएक्टेंट में है 3 कार्बन और प्रोडक्ट में कितने आए हैं? 2 कार्बन। तो इस तरह से हम प्रोपेन से अगर हमने इथेन में जाना है तो हम इस रिएक्शन का जो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं।
तो आज के लेसन में हमने ये 3 प्रिपरेशन पढ़ी हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है और याद करके लिखना भी है अपने नोट्स के अंदर। तो जिस दिन आपको कॉलेज बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, उस दिन आप अपने नोट्स भी साथ लेके आएंगे, तो उस दिन आपके नोट्स भी जो हैं वो चेक होंगे। जी आज के लेसन के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।